and welcome back to our beautiful platform Wizard Studies। तो पार्ट नंबर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके रह गए थे पिछले पार्ट में, उसको आज हम करने वाले हैं। पिछले पार्ट में इस वजह से रह गए थे क्योंकि वीडियो हमारी ऑलरेडी 15 मिनट की बन चुकी थी, तो मैं ज़्यादा लंबी आपको वीडियो देना नहीं चाहता था, इसलिए इन क्वेश्चंस को दूसरी वीडियो में एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, जो हमको 1 to 5 क्वेश्चन करने हैं उनमें क्या है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगा के करना है। क्या बाय दी मेथड ऑफ लिखा होगा, बाय दी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। किसका मेथड लगा के करना है? इंस्पेक्शन। तो बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ये कुछ नहीं होता, वही टी वाला मेथड जो हम पढ़ रहे हैं वही सिंपल है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के तो आपको 2 अप्रोच तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो वही समझ लीजिएगा, वही सब कुछ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आज देखते हैं। सबसे पहले आंसर नंबर 3 को देखेंगे। तो अगर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आ जाए तो यानी कि टी वाला आपको मेथड करना ही करना है। तो बाकी आप फार्मूला लगा सकते थे जैसे मैंने आपको फार्मूले बताए थे, लेकिन क्या लिखा हो अगर बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो टी वाला लगा के करना है। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। चलिए इंटीग्रेशन निकालना है किसका, e⁻3x का। तो देखिए सिंपल क्या होता है इंटीग्रेशन, आप जानते हैं क्या, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। e⁻3x का क्या होता है, देखिए फॉर्मूला आपको पता होगा। e⁻ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻ax का इंटीग्रेशन 1/a e⁻ax प्लस सी क्या होता है, 1/a e⁻ax प्लस सी। सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। e⁻3x नहीं है, e⁻2x नहीं है, सॉरी यहाँ 2x है। क्या है, e⁻2x है। ठीक है, क्या है, e⁻2x है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं e⁻ax वाला। तो e⁻ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻ax का इंटीग्रेशन 1/a e⁻ax प्लस सी। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन क्या निकल के आ जाएगा। कंपेयर करेंगे तो a की प्लेस पे क्या है 2, a की प्लेस पे क्या है 2, तो क्या लिखेंगे 1/2 e⁻2x प्लस सी। ये सॉल्यूशन बन गया। लेकिन ये पहला मेथड है, सेकेंड अप्रोच करेंगे तो मेथड नंबर 2 को लिखते हैं, मेथड नंबर 2 को देखते हैं, सेकेंड अप्रोच लगाते हैं। तो सेकेंड अप्रोच में क्या है, यही बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमको किसका इंटीग्रेशन निकालना है, e⁻2x का, e⁻2x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, e⁻2x का। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए लेट कर लीजिएगा, लेट कर लेंगे 2x = t। यहाँ से सबको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 2। और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dt/dx। हाँ देखिए dx की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt/2। क्या हो जाएगा dx की वैल्यू, dt/2। और 2x की वैल्यू को हमने क्या माना है, t माना है। अब देखिए इंटीग्रेशन में आइए फिर से, तो e⁻2x को हमने क्या माना है, t, तो t लिख दीजिए। और dt, देखिए जब फंक्शन आपका t के रिस्पेक्ट में हो गया तो यहाँ पे डिफरेंशियल भी आपका t के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे dx की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dt/2। क्या लिख सकते हैं, dt/2। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जो आपका 2 है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/2 बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, e⁻t dt। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, e⁻t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल e⁻t प्लस सी। क्या होता है, e⁻t प्लस सी। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x प्लस सी। तो वहीं पे e⁻t प्लस dt कर दिया, तो e⁻t प्लस सी। अब देखिए i = 1/2 e⁻t का डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, e⁻t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻t प्लस सी। अब देखिए मैंने आपको फिर बताया था पहले भी लेक्चर में इससे, और इस बार भी बता रहा हूँ, टी के फॉर्मेट में नहीं लिखना है। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको दिया है एक्स के फॉर्मेट में ही लिखना है। तो टी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, जो हमने पुट डाउन किया था, तो टी की प्लेस पे क्या लिख देना है, 2x प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। देखेंगे क्या कि जो भी सॉल्यूशन आपका पहले निकला था वही सॉल्यूशन दूसरे मेथड में भी निकला है। तो मेथड चाहे जो लगाइए, तीसरा भी होता है, चौथा भी होता है, तब भी सॉल्यूशन आपका वही निकलता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
तो सिंपल क्या करेंगे, पहले फर्स्ट मेथड को इसी पेज पे देख लेते हैं। तो 5 वाला देखें, तो इंटीग्रेशन करना है किसका, sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है पता होगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax वाला क्या हो जाएगा, साइन ax का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a माइनस का कॉस 1/a कॉस ax हो जाएगा, यानी कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, तो कॉस ax साइन ax का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ax हो गया 1/a प्लस c, ये होता है साइन ax का इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a e टू द पावर ax प्लस c, ये भी आपको पता है। तो डायरेक्ट फार्मूला पहले लगा देते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला वाला अप्रोच देखिए क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला वाला अप्रोच देखते हैं। तो देखिए i इज इक्वल टू साइन ax, कंपेयर करिए तो साइन ax a की प्लेस पे क्या है 2, तो माइनस 1/2 यानी कि माइनस 1/a था, तो कंपेयर कराया a की वैल्यू क्या निकल के आई है 2, तो माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस 1/a कॉस ax प्लस c, तो माइनस 1/a यानी कि माइनस 1/2 कॉस ax यानी कि ax की प्लेस पे 2x हो जाएगा, प्लस क्या लिखना है c1, ये हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे c1 लिख लिया। अब देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए, 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लीजिए। अब e टू द पावर 3x e टू द पावर ax से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3। अब देखिए क्या इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर ax का, तो 1/a e टू द पावर ax प्लस 3, तो 1/a यानी कि a की प्लेस पे क्या है 3, तो 1/3 e टू द पावर ax यानी कि a क्या है 3 है, तो e टू द पावर 3x प्लस c2 लिख दीजिए। दूसरे वाले कांस्टेंट को c2 लिख दिया। अब देखिए हमेशा याद रखना c1 प्लस c2 कांस्टेंट चाहे जितने हो, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं। कांस्टेंट को ऐड करेंगे फिर भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो c1 c2 को ऐड करेंगे तो दोनों कांस्टेंट को ऐड करके हम एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं, क्या, सिंपल c। तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा, इसके बाद हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा हम यहीं पे नोट डाउन कर देते हैं, यहीं पे नोट डाउन आपको कर देते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस 4/3 e टू द पावर 3x प्लस c। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं, आखिरी में क्या कर सकते हैं माइनस माइनस कॉमन लेना हो आपकी मर्जी हो ले सकते हैं, ना मर्जी हो नहीं ले सकते। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या निकल के आया है माइनस 1/2 कॉस 2x माइनस 4/3 e टू द पावर 3x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन पहले मेथड से निकल के आया है, जो नॉर्मल फार्मूला डायरेक्ट लगाया था उस फार्मूले से ये आपका मेथड का सॉल्यूशन निकल के आया है। अब यही सॉल्यूशन हम जब इंस्पेक्शन वाले मेथड से करेंगे यानी टी वाले मेथड से करेंगे तो यही निकल के आएगा। सेकेंड अप्रोच देखते हैं, अगले पेज पे नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन। सो चलिए यहाँ पे सेकेंड अप्रोच करते हैं। तो सेकेंड अप्रोच करने के लिए बेसिकली करेंगे क्या, देखिए इंटीग्रेशन को डिवाइड कर लीजिए, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx सेपरेट कर लीजिए अलग, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x dx सेपरेट कर लिया। इंटीग्रेशन को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, दो फंक्शन दिए गए थे तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अलग लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन अलग लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इसको i1 मान लीजिए, इसको i1 मान लीजिए, इसको माइनस i2 मान लीजिए, i1 i2 मान लिया है अलग अलग, ठीक है। ये हमारी स्टार इक्वेशन नाम दे दीजिए। देखिए अब i1 का इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx का निकालेंगे बाय द इंस्पेक्शन मेथड। तो क्या करना है, लेट कर लेना 2x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, t का डिफ्रेंशिएशन dt अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी, dt के अपॉन में 2 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी, dt के अपॉन में 2। तो देखिए तो i1 इज इक्वल टू साइन 2x को हमने क्या माना है t, तो साइन t और dx t के रिस्पेक्ट में जब फंक्शन है तो डिफरेंशियल भी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, t के रिस्पेक्ट में। तो dx की प्लेस पे क्या लिखेंगे dt अपॉन 2। यहाँ से क्या हो जाएगा i1 इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा, साइन t dt का इंटीग्रेशन। तो देखिए साइन t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, i1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 कॉस t प्लस c, माइनस 1/2 कॉस
t हमारे पास क्या था 2x, तो 2x रख देंगे, तो 2x प्लस c1 मान लीजिए, क्या c1। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ये क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। ये I1 की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब I2 की वैल्यू को निकालते हैं। तो देखिए I2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, I2 क्या है 4e⁻3x dx है। तो देखिए 3x को क्या मान लेंगे, 3x को t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3x की डिफ्रेंशिएशन 3 हो जाएगा, dt का डिफ्रेंशिएशन t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt के अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए सिंपल आते हैं क्वेश्चन पे। तो I2 इज इक्वल टू 4e⁻3x को क्या माना है t, तो जब फंक्शन t के रिस्पेक्ट में हो गए तो डिफरेंशियल भी t के रिस्पेक्ट में, यानी कि dx की वैल्यू क्या निकल के आई है, dt/3 वो पुट आउट करनी है। 4 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 4/3 को बाहर निकाल लेते हैं, 4/3 बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt अंदर बचा है आपका। अब इसका सॉल्व आउट करते हैं। तो I2 इज इक्वल टू 4/3 और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t आप जानते हैं क्या होता है, e⁻t प्लस c2 हो गया। अब देखिए 4/3 e⁻t यानी कि t हमारे पास क्या है 3x, तो 3x को पुट करेंगे प्लस c2 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन I1 निकल के आ चुका है, I2 निकल के आ चुका है। I1 I2 दोनों को किस में पुट करेंगे हम, पहली इक्वेशन में। तो देखिए दोनों को हम पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो I1 I इज इक्वल टू क्या है, I1 माइनस I2 था, तो I1 क्या निकल के आया है, -1/2 cos 2x प्लस c1 माइनस I2 क्या निकल के आया 4/3 e⁻3x प्लस c2। अब सेम वही c1 प्लस c2 को क्या मान लेंगे, एक नया कांस्टेंट c नाम दे देंगे। तो हमारा क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा, I इज इक्वल टू 1/2 माइनस का cos, माइनस का है 1/2, माइनस का 1/2 है cos 2x माइनस 4/3 e⁻3x प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आ चुका है। तो देखेंगे पहले भी मेथड से और दूसरे मेथड दोनों से सॉल्यूशन सेम निकल के आया है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा मेथड है वो एकदम लॉन्ग मेथड बन के आ चुका है और ये हमारे लिए सही भी है। क्यों, क्योंकि हमारा जो इम्पैक्ट डालना है वो किसके ऊपर इम्पैक्ट डालना है, टीचर के ऊपर। तो इससे आपका बहुत इम्पैक्ट टीचर के ऊपर जाएगा और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें, जुड़ते रहें हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहें। कम्युनिटी क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब दीजिए। कुछ दिन बाद हम लोग सोशल साइंस को भी पढ़ते रहेंगे। 6th to 12th सोशल साइंस में पढ़ाने वाला हूँ आपको। बहुत अच्छे से रीड बिटवीन द लाइंस करेंगे, हम रीडिंग करेंगे बिटवीन द लाइंस विक्स में NCERTs में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।